बृहस्पति पूरी जन्म कुंडली में बृहस्पति का जो हाल है उसको हमने बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने बृहस्पति को देख लिया और बृहस्पति के दुश्मनों को देख लिया, बृहस्पति के नजरिए से बृहस्पति के दोस्तों को यानी कि सूरज चंद्र मंगल इनको देख लिया, और बृहस्पति के दुश्मन बुध शुक्र राहु केतु शनि इनको देख लिया, तो समझ लो आपको लाल किताब समझ में आ गई। और ये ग्रह किस घर में बैठे हैं, उनकी दृष्टि क्या है, इनका कॉम्बिनेशन अगर आप समझ गए, आपको लाल किताब एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाती है। सिर्फ इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, इतना है कि जो इसको बार बार पढ़ रहा है उसको समझाने में आसानी है। क्योंकि लाल किताब में अगर इस समय मैं 256 के पेज पे बैठा हूं, यहां पर 2 लाइनें अगर लिखी हैं तो उसका जो मतलब है वो शायद 268 पेज पर बताया गया हो। तो मेरी किताब में हमेशा ये लिखा रहता है हर लाइन के सामने एक ब्रैकेट में कि 268 पेज नंबर, और नीचे से 8वीं लाइन, यानी कि इस 2 लाइनों का मतलब वहां पर है। तो मुझे ये आसानी हो जाती है। ये प्रैक्टिस है, आस्ते आस्ते आपको भी हो जाएगी। ऐसा आदमी जमाने में अव्वल तो मर्दों का, वरना औरत का तो जरूर ही गुरु होगा। यहां पर गुरु का मतलब है लोगों को ज्ञान देने वाला, विद्या देने वाला, शिक्षा देने वाला। जन्म वक्त से पिता की उम्र और इसके जमा किए हुए माल व धन की बरकत बढ़ाता, और बाद खुद ज्ञानी गुरु दुनियावी रहनुमाई खुश गुजरान और सुखिया गृहस्थी का होगा। ऐसा इंसान अपने पिता की उम्र और उसके द्वारा जमा किए हुए माल धन को बढ़ाएगा। मंदिर का पुजारी अपने पिता की गद्दी पर ही बैठता है, हमेशा एक पुजारी के बाद में उसका दूसरा बच्चा बैठ जाता है, वो उसके माल धन को बढ़ाता है और उसके बाद में अपनी गृहस्थी को और आगे लेकर जाता है। जितने भी मंदिर की पुजारी हैं वो देखो आज से 20 साल पैसे पहले कैसे थे और आज उनके घर की परिस्थिति क्या है। अच्छी ही होगी, ज्यादा करके अच्छी होगी, क्योंकि उनका पिता पहले मंदिर में बैठता था, अब बेटा मंदिर में बैठ रहा है। यानी कि खाना नंबर 2 में किसी भी तरह से पैसों का नुकसान जल्दी होता देखा नहीं जाता, हवा जल्दी खराब नहीं होती। उसके पास माया व दौलत हवा की तरह आती, वह उसे पानी की तरह बहाता खर्च करता होगा। हाँ, ऐसे इंसान के पास में पैसा बहुत आता है, पुजारी को बहुत धन दौलत मिलती है, दान दक्षिणा बहुत मिलती है, और वो उसी हिसाब से खर्च करता है, कभी अपनी बेटियों पे, कभी बेटों पर, कभी रिश्तेदारों पर। हाँ भाई, पैसा करना क्या है, ले जा भाई, तू ले जा। ऐसा इंसान सोने के काम करेगा तो उसको मिट्टी मिलेगी, नुकसान होगा, वो सोनार ना बने। वो मिट्टी से संबंधित काम करे, जैसे सड़कों पर मिट्टी डलवाना, कच्चे मकान बनाना, और शुक्र औरतों के इस्तेमाल की चीजें यानी कि जैसे मेकअप का सामान या खेती बाड़ी करना, ये करेगा तो उसको सोना मिलेगा यानी कि फायदा होगा। अगर सोनार का काम करेगा तो नुकसान होगा। खाना नंबर 2 के बृहस्पति के लिए लिखा है कि पहली बात तो इसका जो पिता होगा वो इसकी जायदाद बनाकर दे के जाएगा। उसका पिता भी पुजारी होगा, भैया पैसा कमाया होगा अपने बेटे को ही देगा, फिर बेटा गद्दी पर बैठेगा और बढ़ाएगा। बहरहाल अव्वल तो बाप जायदाद बना देगा, वरना खुद ही बढ़ता जाएगा। अगर पिता ने नहीं बढ़ाया तो भी बृहस्पति खाना नंबर 2 अपनी जायदाद बना लेगा, यानी कि पैसा है। पैसा तो रहेगा मगर हवा की तरह खर्च करेगा, पानी की तरह खर्च करेगा। चाहे खाना नंबर 4 माता खानदान हो, औलाद, चाहे ऐसा इंसान
पिता, बुजुर्गों, अपने खानदान, भक्ति, पूजा पाठ, रात का आराम सब ही रद्दी हो। ऐसे इंसान का बाकी सारा, मान लो बच्चे बच्चे तकलीफ में हो, पिता तकलीफ में हो, माता तकलीफ में हो, खुद की आमदनी खा नंबर 11 से देखते हैं, भक्ति, पूजा पाठ, रात का आराम सब ही रद्दी हो, मगर खाना नंबर 2 शुक्र से मुश्तरका यानी कि एक साथ सब तरफ ऐश कर कराकर कुल ऐबों का जायका रंग बिरंगी हालत देखकर वह धर्मात्मा बन चुका होगा। यानी कि एक मंदिर का पुजारी सब दुनिया के सारे रंग देखकर सारी तरह की ऐश परस्ती कर कर एक धर्म गुरु या धर्मात्मा बन चुका होगा। मंदिर का पुजारी ही आस्ते आस्ते आगे बढ़ते जाता है और एक दिन धर्मगुरु भी बन जाता है, धर्म को संभालने वाला बन जाता है, क्योंकि लोग उसको शुरू से पूछते हैं कि मंदिर का पुजारी है। होते हैं ना, बहुत से मंदिर के पुजारी हैं जिनका मान सम्मान बढ़ा हुआ होता है और लोग उनको गुरु की तरह पूछते हैं, धर्मात्मा की तरह पूछते हैं, मगर हर हालत में वो नेक दिल और साफ इंसान होगा। हुकूमत की ताकत होगी, इरादे की पुख्तगी होगी और बुलंद ख्याल का मालिक होगा। यानी कि विचारों का पक्का होगा, इरादों का पक्का होगा। यानी कि हमने अब तक जो देखा वो ये देखा कि बृहस्पति खाना नंबर 2 की हवा जल्दी खराब होती नहीं है। खाना नंबर 8 में अगर कोई मंदा ग्रह बैठा है और दृष्टि डाल रहा है तो खाना नंबर 8 के ग्रह का भी उपाय करना है और बृहस्पति का खुद का उपाय करना है। यहां पर जो बृहस्पति बैठा है उस इंसान के पास में पहली बात तो उसका बाप दादा उसके लिए जायदाद बना लेगा या वो खुद बना लेगा, मगर ये इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, पैसा इसके पास में बहुत आएगा मगर हवा की तरह, पैसों पानी की तरह खरसता ही रहेगा। और एंड में ये सारी दुनिया के भेद रंग रलियां देखकर, ऐब देखकर, रंग बिरंगियां देखकर धर्मात्मा बन चुका होगा। हर हालत में वो अच्छे दिल का होगा, हुकूमत की ताकत होगी, इरादे का पक्का होगा, अच्छे ख्यालों वाला होगा। यानी कि बृहस्पति खाना नंबर 2 में अच्छा ही है, सिर्फ इतना है कि सोनार का काम ना करे, मिट्टी से संबंधित काम करे। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और कायम है, यानी कि आप केसर का तिलक लगाते हो, चने की दाल मंदिर में देते हो, हर तरह से अकेला है, यानी कि अकेला बृहस्पति बैठा है। और जब खाना नंबर 9 में उसके मंदे ग्रह नहीं है, यानी कि खाना नंबर 2 से खाना नंबर 9 पर 1-8 की टक्कर ना पड़ती हो, न ही वहां बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हो खाना नंबर 9 में, यानी कि बुध शुक्र राहु मौजूद ना हो, तो क्या होगा? राज दरबार का 27 साल नेक ताल्लुक, यानी कि ऐसा इंसान 27 साल की उम्र तक सरकार से फायदा लेगा। शीराना जिंदगी यानी कि मीठा खाने वाला, मराठी में वर्ड है शीरा। शीरा का मतलब होता है हलवा यानी कि मीठा। शीराना जिंदगी या शाहाना जिंदगी, ससुराल इज्जत और दौलत का उत्तम फल मिलेगा। न आंख लगे न हाथ, खुद ब खुद दौलत और आराम बढ़ता जाएगा। खाना नंबर 2 कायम हो, यानी कि आप बृहस्पति के ऊपर किसी मंदे ग्रह की दृष्टि ना आती हो, ना बृहस्पति वहां से खाना नंबर 8 पर मंदे ग्रह की दृष्टि डालता हो। दफनिया यानी कि दबा हुआ धन, लावारिस जायदाद, किसी की लावारिस जायदाद यानी कि होता है ना कि चाचा जिंदा है मगर उसके बच्चा नहीं है, चाचा मरने के बाद में वो दौलत अपने भतीजे को दे जाता है। लॉटरी निकल जाती है, इससे अगर मदद मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाप तो उसे तार ही देगा। बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में कायम है, खाना नंबर 9 में कोई मंदा ग्रह नहीं है तो। खाना नंबर 2 में बृहस्पति मंगल, खाना नंबर 8 में सच्चाई पसंद होगा। खाना नंबर 2 में बृहस्पति, खाना नंबर 9 में मंगल, हुकूमत की ताकत का मालिक होगा, राज करने वाला होगा।
खाना नंबर 2 में बृहस्पति, बुध खाना नंबर 8 में। इंसान साहिब तदबीर होगा, यानी कि अच्छा होगा। और यहां पर बुध का इलाज करना पड़ेगा हमको, बुध 8 का। बृहस्पति खाना नंबर 2, शनि खाना नंबर 8, दुनिया को छोड़ जाने वाला मुर्दा ख्याल उदासी का मालिक होगा, क्योंकि खाना नंबर 8 में जब शनि होता है तो एक वैराग आ जाता है इंसान में। वैरागी बनने की चाहत उसके मन में होती है कि यार बहुत कमा लिया, अब छोड़ छाड़ दूं। खाना नंबर 2 में बृहस्पति है, राहु खाना नंबर 8 में है, तो इंसान बहादुर होगा। खुद तो बहादुर होगा, मगर उसके पिता या दादा को दमे की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहां से राहु खाना नंबर 8 से बृहस्पति, तो राहु के खाना नंबर 8 का भी आपने उपाय करना है, और राहु बृहस्पति खाना नंबर 2 का भी आपने उपाय करना है। बृहस्पति को बचाओ, राहु को रोको। बृहस्पति खाना नंबर 2, राहु खाना नंबर 9, सोच विचार की ताकत का मालिक होगा। ऐसे इंसान की सोच बहुत अच्छी होगी, जो भी बात करेगा सोच समझ के करेगा, सामने वाले को सही सलाह देगा। बृहस्पति खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 8, नेक ईमानदार होगा, तेज बुद्धि वाला होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 4, 9, हुकूमत की ताकत होगी, राज करने की ताकत होगी। उत्तम और फतहहाब होगा, जिंदगी का मालिक, यानी कि जहां जाएगा वहां पर जीतने या विजय प्राप्त करने की ताकत होगी। बुजुर्गाना असर होगा, यानी कि ऐसा इंसान गंभीर होगा, बुजुर्गों की तरह आपको सही सलाह देगा, सही सपोर्ट देगा। सूरज खाना नंबर 10 है या सूरज खाना नंबर 12 है और बृहस्पति खाना नंबर 2 है, तो मशहूर जिंदगी का मालिक होगा। ऐसा इंसान अपने समाज में बहुत प्रसिद्धियां प्राप्त करेगा। केतु खाना नंबर 6 में है, बृहस्पति खाना नंबर 2 है, तो अपनी मौत का इसे मरने से पहले ही पता लग जाता है। बृहस्पति खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 6, ऐसे इंसान को अपनी मौत से पहले ही पता चल जाता है कि मेरी मौत इस दिन इस समय होगी। ये खासियत है बृहस्पति खाना नंबर 2 की बाकी के ग्रहों के साथ। ये अब मैंने यहां पर बता दिया। अब केतु खाना नंबर 6 में जब आएगा तब बृहस्पति खाना नंबर 2 में होगा, तो ये चैप्टर तो रिपीट होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहीं पे बता दिया। बृहस्पति खाना नंबर 2, केतु खाना नंबर 6, अपनी मौत से पहले इंसान को खुद पता चलेगा कि मेरी मौत किस दिन किस समय होने वाली है। तो केतु में जब खाना नंबर 6 में जाएंगे, फिर हम बृहस्पति खाना नंबर 2 की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे लिखी है, तो केतु के खाना नंबर 6 में भी ये बात लिखी हो तो किताब तो दुगना मोटी हो जाएगी। बृहस्पति खाना नंबर 2 के बाद खाना नंबर 2, 6, 8, इसमें अच्छे ग्रह बैठे हों। खाना नंबर 8, 10 से मंदी हवा नंबर 2 में ना जाए, नंबर 12 भी मंदा ना हो, यानी कि 8, 10 और 12 में मंदे ग्रह ना हो। खाना नंबर 2, 6, 8 में अच्छे ग्रह हों, तो इंसान को लॉटरी से किसी लावल्द की दौलत या दबा हुआ धन मिलने की आशा होती है। खाना नंबर 2 में अकेला बृहस्पति, खाना नंबर 2, 6, 8 में अच्छे हों, अच्छे ग्रह हों, या खाना नंबर 2 में उसका कोई मित्र बैठ जाए, खाना नंबर 8, 10 में और 12 में कोई मंदा ग्रह ना हो, तो इंसान को जिंदगी में लॉटरी से दबा हुआ धन या किसी लावल्द इंसान की, यानी कि जिसके बच्चा नहीं है, उसकी दौलत मिलने के चांस होते हैं। जैसे चाचा के कोई औलाद नहीं है, मरने के बाद में चाचा सारी दौलत अपने किसी भतीजे को दे जाए। खाना नंबर 2 में बृहस्पति बैठा हुआ है। खाना नंबर 8, 9, 10 और 12, 8, 9, 10 और 12, इन 4 घरों में हर एक में कोई ना कोई ग्रह जरूर हो, यानी कि खाना नंबर 8 में भी हो, 10 में भी हो, 9 में भी हो, 12 में भी हो। अब आप बोलोगे कि सर मेरे 8, 9 और 10 में है मगर 12 में नहीं है, तो क्या यह कंडीशन लागू होती है? नहीं होगी। बृहस्पति खाना नंबर 2,
खाना नंबर 8, 9, 10 और 12, इन घरों में एक एक ग्रह तो होना ही चाहिए। तब क्या होगा? तो इंसान की दौलत, धन, बच्चों का सुख, जहां कोई मदद न देवे, जमाने की हवा ही मदद देगी, मुसीबत का नाश होगा। ऐसा इंसान पक्के इरादे का होगा, आजाद तबीयत का होगा, बढ़ने का ख्याल, हौसला भरी उम्मीद का आदमी होगा, हमेशा आगे बढ़ने की ताकत वाला होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2, खाना नंबर 8, 9, 10 और 12 में एक एक ग्रह तो होना ही चाहिए, फिर कोई भी हो। या फिर सूरज बुध शनि नंबर 8 में हो, या फिर सूरज बुध शनि नंबर 8 में हो, तीनों हो, तो ये हालत है। बृहस्पति खाना नंबर 2, शनि खाना नंबर 12, इंसान नेपोलियन बोनापार्ट की तरह जमाने का बहादुर होगा, सुखिया होगा और एक काम का आदमी होगा, यानी कि किसी काम के लिए इस दुनिया में आया है, किसी अच्छे काम के लिए आया है, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह। शनि जब खाना नंबर 12 में है और बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, अच्छा है। शनि साथ में बैठा हुआ है खाना नंबर 2 में ही बृहस्पति के साथ। शनि और बृहस्पति खाना नंबर 2 में ही बैठे हैं। ऐसा इंसान क्या होगा? ऐसा इंसान तो सबसे पहले विद्यावान होगा, विद्वान होगा, दूसरों को विद्या देने वाला होगा। इसकी बुनियाद का फैसला शनि की हालत पर होगी। इसके अंदर शिक्षा कितनी होगी, विद्या कितनी होगी, ये इंसान के खुद की नेकी और बुराई की शर्त पर नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि इसका शनि जन्म कुंडली में किस असर से देख रहा है। यानी कि शनि के पक्के घर खाना नंबर 10, 8 और 11 भी हमने देखने हैं। खाना नंबर 8 खाली हो और इसके साथ ही सूरज, चंद्र, शनि, राहु या बुध में से कोई भी खाना नंबर 6 में हो। राहु नेक हो मगर गुम न हो, तो राहु नेक हो मगर गुम न हो तो कैसा होता है? वो खाना नंबर 2 में हो या 4 में हो। तो यहां पर राजा के समान जिंदगी होगी, बड़े परिवार वाला होगा। ऐसा इंसान अपनी धुन का पक्का होगा, यानी कि जो काम उसने करना है, जो ठान लिया है वो करना ही करना है, फिर कुछ भी हो जाए। ऐसे इंसान का कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त होगा, विल पावर बहुत जबरदस्त होगी। इसलिए खाना नंबर 8 अगर खाली है तो अच्छा है। खाना नंबर 8 अगर खाली है तो अच्छा है। बृहस्पति खाना नंबर 2 है, राहु नेक है पर गुम नहीं है, तो इंसान दानवीर होगा। राहु नेक है और कायम है, अच्छे काम और दुनिया की भलाई करने वाला होगा, अच्छे मकानों में, महलों में रहने वाला होगा, या जागीरें होंगी उसके पास, ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि दुनिया की भलाई करने वाला होगा, मगर बड़ी बड़ी जागीरें, आलीशान महल या लंबे चौड़े तबेले वगैरह, यानी कि घोड़ों के अस्तबल, या फिर घोड़े तो यहां पर नहीं है, यहां पर गाय और भैंस के तबेले आप समझ सकते हो, मगर हर जगह पर उसको इज्जत मान सम्मान मिलता रहेगा, भले अमीर ना हो। सिर्फ राहु नेक या कायम हो, बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो।
बृहस्पति खाना नंबर 2 में है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति के साथ उसके कोई दुश्मन ग्रह बैठे हैं, या खाना नंबर 8 में बृहस्पति के दोस्त ही बैठे हैं मगर एक साथ, यानी कि चंद्र और मंगल। अब ये परिस्थिति में क्या होगा? चंद्र मंगल बृहस्पति के दोस्त हैं, खाना नंबर 8 में बैठे हैं, खुद मंदे हैं, खुद इनकी हालत खाना नंबर 8 में खराब है। यहां से वो मंदे होकर बृहस्पति के खाना नंबर 2 पर अपना असर पहुंचा रहे हैं। अगर यहां पर वो मंदे हैं तो खाना नंबर 2 पर अपना मंदा असर पहुंचा तो नहीं सकते हैं क्योंकि मित्र हैं, मगर दोनों अगर खाना नंबर 8 में बैठ जाते हैं तो खाना नंबर 8 मंदा हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2 में जो ग्रह बैठे हैं, खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठे हैं उनका अपना अपना फल होगा, मगर जब खाना नंबर 2 में मंगल बद्ध हो जाए, यानी कि खाना नंबर 2 में सूर्य शनि मिल जाए, तो खाना नंबर 2 का फल भी खराब हो जाएगा। मंगल बद्ध हो गया तो यहां पर शनि बृहस्पति बच नहीं पाएगा। ऐसा इंसान खुद ब खुद पैदा बिच्छू की तरह अपने ही खानदान को मारेगा, बर्बाद करेगा, खत्म करेगा। बिच्छू अपने खानदान को भी खा जाता है। तो खाना नंबर 8 या खाना नंबर 2 में देखना है हमने कि किसी तरह मंदा तो नहीं हो रहा है। तो खाना नंबर 8 में अगर चंद्र मंगल भी बैठ जाए, बृहस्पति के दोस्त, तो भी इंसान ऐसा होगा, हालत खराब होगी। और खाना नंबर 2 में अगर मंगल बद की हालत आ गई, यानी कि सूर्य शनि मिल गया या बैठे हैं साथ में, तो भी बृहस्पति की हालत खराब होगी। खाना नंबर 8 या 2 मंदे हो रहे हैं, इसकी पहली निशानी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको केतु के सहारे। केतु के सहारे खाना नंबर 8 में या 2 में कोई मंदा ग्रह बैठ जाए, या वह ग्रह खुद ही खाना नंबर 8 में हो मंदा ग्रह, तो बृहस्पति के असर को दृष्टि वगैरह से खराब करेगा। और इसकी पहली निशानी उसके भाई, यानी कि उसके ससुराल के घर में वो जवाई होगा, या बहन के घर में भाई बनकर रहता होगा, या नाना के घर में दोता बनकर रहता होगा। इसका असर ये पता चलेगा कि शायद वो या तो घर जवाई बन के बैठेगा, या अपने बहन के घर पे जाकर भाई रहने लग जाएगा, या नाना के घर में दोता बनकर रहने लग जाएगा, यानी कि दुनियावी 3 कुत्ते बन सकता है। अगर ये हालत है तो हालत खराब है, मगर बृहस्पति के फल में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बृहस्पति के फल में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, यानी कि दूसरी जगह फल पड़ेगा। इसलिए लिखा है हर जा की रौद कदम शरीफा, न फसल रबी शुद्ध न खरीफा। इसका मतलब है इंसान जहां पर भी खुद जाएगा उस घर में तकलीफ होगी, मगर इस इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। खुद के लिए तो ये अच्छा है बृहस्पति, मगर दूसरों के लिए मंदा है। यानी कि खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 अगर किसी तरह से मंदे हैं, बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति को कुछ नहीं होगा। ऐसा जन्म कुंडली वाला जब भी अपनी बहन के घर में जाएगा, या ससुराल में जाएगा, या नाना में जाएगा, तो वहां पर हालत खराब होगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कि ऐसा इंसान के पांव जिस जगह पर पड़ेंगे वहां पर नुकसान ज्यादा होगा। बहन के घर जाएगा, बहन को तकलीफ होगी, नाना के घर जाएगा, नाना को तकलीफ होगी, या ससुराल के घर जाएगा, ससुराल में तकलीफ होगी। इस इंसान को तकलीफ नहीं होगी,
क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 2 में मंदिर की हवा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर की हवा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर जो मुसाफिर आते हैं या वो पंडित कहीं पर जाता है उनकी प्रॉब्लम है तो है, मगर पंडित को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुजारी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाना नंबर 10 का मैंने आपको बता दिया था, जिस कदर भी टेढ़ा चले मिट्टी सोना देवे। जैसे भी काम करेगा, काम आता है नहीं खाता आता है, जिस काम में हाथ डालेगा उस मिट्टी से सोना मिलते जाएगा, फायदे पे फायदा मिलता जाएगा, भले बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच का है। अगर इसको अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल गया, इसलिए बृहस्पति खाना नंबर 10 में होता है। तो लाल किताब कहती है कि सूर्य को खाना नंबर 4 में स्थापित करें, यानी कि बृहस्पति के मित्र को खाना नंबर 4 में लाएं, ताकि सूर्य की रोशनी बृहस्पति खाना नंबर 10 के ऊपर पड़े और वो सोना चमके। तब इसको सपोर्ट मिलेगा बृहस्पति नीच वाले को, तब ये काम कर जाएगा। जिस कदर भी टेढ़ा चले उस कदर ही मिट्टी से सोना पाएगा। मगर अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो निर्धन दुखिया ही होगा, पैसा नहीं होगा। शनि के हथौड़े खाते रहे खाना नंबर 10 में बैठकर। खाना नंबर 1 में ग्रह है यानी कि बृहस्पति है, और खाना नंबर 11 भी अच्छा है, यानी कि उसमें बृहस्पति के दोस्त ग्रह बैठे हैं। तो कमाई से जरो माल की ज्यादती और बरकत होगी। जाति कमाई यानी कि खुद की कमाई से, खुद की मेहनत से, बाप दादा की नहीं, खुद की मेहनत से पैसों के मामले में बरकत होगी, कमाई में बरकत होगी। स्त्री पूजन, अब स्त्री पूजन का मतलब क्या होता है यहां पर पूरा का पूरा बताया गया है, जो आपको लाल किताब में ज्यादा काम आएगा। जैसे कन्या पूजन है, वो बुध ग्रह के संबंधित इंसान की पूजा है। तो बुध ग्रह से संबंधित रिश्तेदार इंसान क्या है, वो है हमारी कन्या, छोटी छोटी लड़कियां 8 से 10 साल की, वो बुध है। तो कन्या पूजन जो है वो बुध है। यहां पर कहा गया है स्त्री पूजन। स्त्री पूजन का मतलब है वो औरत जो हमारी खुद की पत्नी है या बाहर की है, जिसको खूबसूरत मिट्टी कहा गया है। इनकी पालना करना, इनकी पालना करना। बाहर की औरत को पालना का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की औरत के साथ में चक्कर चलाओ। वो बाहर की औरत है आपकी नौकरानी, आपकी नौकरानी, जो आपके घर में आकर वैसा ही काम करती है जैसा आपकी पत्नी काम करती है। काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है या पोछा मारती है, वो वाला काम। मगर शारीरिक संबंध यहां पर नहीं मानना। बहुत से लोग इसको उल्टा ले आते हैं कि जाति कमाई में जरो माल की ज्यादती और बरकत होगी। स्त्री पूजन, शुक्र की हर दो हकीकी और गैर हकीकी मोहब्बत। हकीकी मतलब अपनी, असल में, हकीकत में, उसको हकीकी कहते हैं। गैर हकीकी मतलब पराई। खूबसूरत मिट्टी या औरत की पालना। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो गाय की सेवा, तो गाय की सेवा कर लो। या तो घर में नौकरानी पाल लो या गाय की सेवा कर लो। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 11 में अच्छे ग्रह हैं, बृहस्पति के दोस्त हैं, तो घर में जो नौकरानी लाओ वो अगर सांवली है तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। या आपने काली गाय की सेवा करनी शुरू कर दी तो भी आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो औरत की पालना या गाय सेवा फालतू धन की बुनियाद होगी। फालतू धन क्या होता है? खाना नंबर 11 लाभ स्थान है, ये वैदिक में हमने पढ़ा है। मगर ये लाभ क्या है? लाभ है यानी कि आपने 1 लाख रुपया लगाया मार्केट में और उस 1 लाख से आपने 1,20,000 कमाया,
तो जो 20,000 है वो आपका फालतू धन है, लाभ, सारे खर्चे निकाल के जो निकालते हैं। ऐसे खाना नंबर 10 जो है वो है हमारी कमाई, कर्म स्थान। मैं महीने की 50,000 रुपया सैलरी कमाता हूं, उसमें से 10,000 मेरा जो बचता है वो मेरा लाभ है, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत मेरी पूंजी है, मैंने लगाया है। अगर व्यापार में धन लगाया है तो नौकरी में मैंने मेरा तन लगाया है, मैंने मेरा तन लगाया है, खून पसीना किया है। तो 40,000 तो उसके थे, बाकी के जो 10,000 बच गए वो मेरा फालतू धन है। ये फालतू धन की बुनियाद जो होगी वो होगी खूबसूरत मिट्टी की पालना या गाय सेवा। अब आप बोलते होंगे कि सर यहां पर खाना नंबर 11 क्या आ गया? खाना नंबर 11 क्यों आ गया उसका मैं आपको फिर से पीछे लेके जाता हूं। बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था, जब खाना नंबर 1 देखोगे तो खाना नंबर 7 पर दृष्टि तो जाएगी ही जाएगी, खाना नंबर 7 को कंसीडर करना है। खाना नंबर 7 को हमेशा कंसीडर करना है दृष्टि की वजह से। खाना नंबर 7 के साथ में हमने खाना नंबर 8 भी देखना है, क्योंकि खाना नंबर 8 के ऊपर 1-8 की टक्कर तो नहीं पड़ रही। खाना नंबर 9 भी देखना है एक के लिए। खाना नंबर 9 इसलिए देखना है कि खाना नंबर 9 खाना नंबर 1 की बुनियाद है। खाना नंबर 10 क्यों देखना है? खाना नंबर 10 इसलिए देखना है कि खाना नंबर 10 जो है वो धोखे का ग्रह बनता है खाना नंबर 1 के ग्रह का। और लाल किताब में लिखा है 8 बना है आंख है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। खाना नंबर 1 हमेशा 11 को लेकर ही चलेगा, इसलिए कहा है कि खाना नंबर 11 उत्तम होना चाहिए। अगर खाना नंबर 11 उत्तम नहीं है तो आपके जितने भी योग हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये खाना नंबर 1 के लिए नहीं है, ये खाना नंबर 1 को छोड़ दो, खाना नंबर 4 भी पकड़ोगे तो वहां से भी खाना नंबर 7 यानी कि 10, वहां से खाना नंबर 8 यानी कि 11, और वहां से खाना नंबर 2 वो 11 नंबर बन जाता है। तो ऐसे हमको जन्म कुंडली देखने का तरीका आस्ते आस्ते पूरा मालूम पड़ेगा जैसे जैसे हम एडवांस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। आज की डेट में हमें सिर्फ मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, पहला दिन हमारा है, तो हमको एडवांस क्लास में ये नहीं पता चलता है कि यार गियर कब दबाएं, ब्रेक कब छोड़ें, क्लच कब दबाएं। जब हम ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, एक्सीलेटर नहीं दे पाते, और आस्ते आस्ते हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम गाना गाते गाते गाड़ी चला लेते हैं। मगर आज की डेट में हमको ध्यान भी रखना पड़ता है, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप यूज्ड टू हो जाओगे। अब अगर खाना नंबर 1 में ग्रह है बृहस्पति और खाना नंबर 7 खाली है, तो कहा गया है वह शादी के दिन से, शादी जिस दिन हो गई उस दिन शुक्र कायम हो गया। कायम होना यानी कि उस चीज का आना उसके घर में कायम हो गया। या शुक्र की अश्या, शुक्र की अश्या क्या है? शुक्र की अश्या गाय भी है, शुक्र की अश्या नौकरानी भी है, शुक्र की चीजें दही भी है। या कारोबार, या शुक्र से संबंधित कारोबार कर रहे। शुक्र से संबंधित कारोबार क्या है? जो लेडीज मेकअप का सामान करती है, मेकअप करती हैं, उसका जो सामान है उसकी दुकानदारी कर लेना, वो भी शुक्र कायम करने जैसा ही है। या रिश्तेदार मुतल्लिका शुक्र के कायम होने पर, रिश्तेदार मुतल्लिका शुक्र के कायम होने यानी कि पत्नी आने के बाद उस दिन से रोज बुलंद इकबाल होगा। यानी कि शुक्र अगर कायम कर लिया ऐसे इंसान ने, या शादी तो नहीं की है मगर उसके पहले एक सांवली नौकरानी उसके घर में आके काम करने लग जाए, तो इसको फायदा होगा अगर खाना नंबर 7 खाली है तो। या खाना नंबर 7 खाली है तो शादी होने के बाद में इसकी किस्मत बुलंद होगी। या इसके घर में काली गाय आ जाए
क्योंकि खाना नंबर 7 जो है शुक्र की गाय तो है, मगर वहां पर शनि उच्च का होता है, यानी कि काली गाय, या इसकी वाइफ सांवली हो तो और ज्यादा फायदा है, या शुक्र के काम कर ले। तो विचेवर इज अर्लियर, जो भी चीज पहले आ गई वहां से इसकी किस्मत बुलंद हो जाएगी। इसका खाना नंबर 1 का बृहस्पति सोया हुआ नहीं माना जाएगा। मगर यहां पर कहा गया है कि 24वें साल या 27वें साल या 28वें साल में अगर ये इंसान शादी करता है या अपने किसी हकीकी खून से किसी रिश्तेदार की शादी करता है या करवाता है या खुद अपनी कमाई से नया मकान बनाता है, यानी कि 27, 24 या 28 में, या इसके यहां इस उम्र में 24, 27 या 28 में नर औलाद पैदा हो जाए, तो इसके पिता के ऊपर भारी पड़ेगा। ये बच्चा अपने पिता माता के ऊपर भारी पड़ेगा अगर 24, 27, 28 में ऐसे कोई काम होते हैं तो ये आप उनको बोल तो सकते नहीं कि भैया मकान मत बनाओ या मत करो, मगर अगर कोई आ जाता है तो उसका कारण आपको पता चले जाएगा कि इन 27, 24 और 28 की उम्र में इस इंसान ने ये काम किए होंगे। और इसका खाना नंबर 7 अगर खाली है तो आपने वही एक उपाय करवाना है कि मिट्टी के कुज्जे में शहद भरकर ढक्कन लगाकर जमीन में दबाना है और औजार को वहीं पर फेंक देना है जिस औजार से उस गड्ढे को खोदा था। क्योंकि बृहस्पति 1 में है, सोया हुआ है, ज्ञान होगा मगर ज्ञान का भंडार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खाना नंबर 7 को जगाना जरूरी है, उसको वहां पर मंगल की वस्तुएं लेकर जाना है, क्योंकि खाना नंबर 1 को जगाने के लिए हमको मंगल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये फिर कोई भी ग्रह आ जाए खाना नंबर 1 में, बृहस्पति आ जाए, चंद्र आ जाए, सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, जो भी ग्रह खाना नंबर 1 में बैठेगा वो उस समय अगर खाना नंबर 7 खाली है तो मिट्टी के कुज्जे में शहद भरकर दबाना ही दबाना है। अब इसी को हम उल्टा करके देखते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 7 खाली नहीं है, वहां पर ऑलरेडी मंगल है, मंगल ग्रह ही बैठा है। खाना नंबर 1 खाली था तो हमने मंगल की वस्तुओं को वहां पर स्थापित किया खाना नंबर 7 में, मगर मान लो मंगल ग्रह खुद वहां पर बैठा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो लिखा है गुरु पहले हो मंगल 7वें हो, ठाठ यानी कि रुबाब, लंबी जागीरें यानी कि पहले तो जागीरें चलती थी ना, बहुत जमीनें होती थी, शर्त बृहस्पति पूरा करता हो यानी कि इंसान के पैसे में जमीन जायदाद बहुत होगी, खून शाही या वजीरों का होगा यानी कि वो जिस घर में पैदा हुआ है उस घर के लोगों की किस्मत उसके साथ में चलेगी। अगर दादा की किस्मत अच्छी है तो इसकी किस्मत भी अच्छी, पिता की किस्मत अच्छी है तो इसकी भी किस्मत अच्छी, दादा पिता का पूरा नाम का फायदा मिलेगा। इसका खुद का खानदान तो क्या है, इसका जो कुल पुरोहित होगा वो भी इसी तरह इसी रास्ते पर होगा, वो भी अच्छे खानदान से होगा। इसका बाप इसका दादा लंबी जागीरों का मालिक होगा और शाही खानदान से मुतल्लिका होगा। अगर बृहस्पति मंगल किसी का खाना नंबर 7 में जन्म कुंडली में ही है तो, अब नहीं है, खाना नंबर 7 खाली है, आपने मंगल स्थापित कर दिया तो ये चीजें आने वाली जनरेशन के लिए लागू हो जाएंगी और इस इंसान पर भी लागू हो जाएंगी। इसलिए मंगल खाना नंबर 7 में स्थापित करना बहुत जरूरी है। जमीन में खड्डा खोद के मिट्टी के कुज्जे में शहद दबाना और शुक्र कायम करना।
शुक्र जब तक कायम नहीं करेगा, बृहस्पति एक का ग्रह आगे चल नहीं पाएगा। या तो शादी कर ले छोटी उम्र में, या शुक्र की चीजों का व्यवसाय कर ले, या काली गाय पाल ले, या नौकरानी या नौकर ही रख ले। अगर बृहस्पति के एक के वक्त खाना नंबर 1 में, या चंद्र जहां पर उच्च है खाना नंबर 2 में, या चंद्र जहां चंद्र की राशि है खाना नंबर 4 में, इसको ऐसे भी ले सकते हो जहां पर बृहस्पति उच्च है खाना नंबर 4 में, या बृहस्पति पक्के घर का है खाना नंबर 2 में। इन 3 घरों में अगर सूर्य बैठ जाए, या चंद्र बैठ जाए, या मंगल बैठ जाए, तो उसका राज दरबार का कमाया हुआ धन यानी कि तांबे का मामूली पैसा भी उसे सोने की कीमत देगा। एक तांबे का पैसा कमा लिया, 1 तोला सोना बन गया आगे जिंदगी में। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, किसी का खाना नंबर 1, 2, 4 में चंद्र बैठ जाए, या मंगल बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए, यानी कि मित्र ग्रह में से कोई भी बैठ जाए, तो ऐसे इंसान को कहो कि या तो सरकारी नौकरी कर ले, या फिर सरकार के किसी काम से पैसे कमाने की शुरुआत कर दे। जैसे पासपोर्ट ऑफिसर एजेंट होते हैं, आरटीओ एजेंट होते हैं, एलआईसी एजेंट होते हैं, इनसे कुछ तो पैसा कमाने की कोशिश करे। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार से कुछ पैसा ले। जैसे ही वो पैसा कमाना शुरू करेगा, उसको कमाई में फायदा होगा। अब मैं ही आपको बता देता हूं, मेरा बृहस्पति खाना नंबर 1 में, चंद्र मंगल साथ में बैठे हैं खाना नंबर 1 में, सूर्य मेरा खाना नंबर 2 में। मेरे ऊपर यह बात बहुत लागू होती है। मैंने 17 साल इंश्योरेंस कंपनी में ही काम किया है, 17 साल, और मुझे इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यह चीज मेरे ऊपर पूरी पूरी लागू होती है कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 2, 1, 2, 4 में सूर्य, मंगल और चंद्र हो। इन तीनों में से कोई एक हो, मगर मेरे तो तीनों के तीनों खाना नंबर 1 और 2 में ही है। मुझे इन चीजों का बहुत फायदा हुआ। अब आते हैं हम खाना नंबर 9 को लेकर। खाना नंबर 1 के बृहस्पति की जो बुनियाद है वो है खाना नंबर 9। खाना नंबर 9 बृहस्पति बैठा है, मगर पक्का घर सूरज का है, पक्का घर सूरज का है। खाना नंबर 9 बृहस्पति की बुनियाद बन गया है, मगर यहां का जो पक्का घर का ग्रह है यानी कि सूरज अगर खाना नंबर 9 में बैठ जाए, तो ऐसे जन्म कुंडली वाले की उम्र उसकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लंबी दर लंबी होती जाएगी, यानी कि उम्र लंबी होगी। बल्कि उसके खानदान में यह कुदरती रियायत आम होगी। ये असूल होगा ना, ये आम होगा। आम होगा यानी कि आम तौर पर उसके खानदान में सारे लोग 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र में जाकर ही इस दुनिया को छोड़ेंगे। तो अगर आपको बृहस्पति खाना नंबर 1 में मिलता है और उसी समय सूरज खाना नंबर 9 में है, तो सामने वाले को पूछ कर देखो कि भाई साहब, आपके खानदान में हर एक आदमी जो भी बेचारा इस दुनिया से जाता है उसकी उम्र 70-75 के बाद ही जाता है ना, लंबी उम्र है? कहेगा हाँ। तो यानी कि ये कुंडली एकदम सही है, इसकी दुरुस्तगी की आपको कोई जरूरत नहीं है। दुरुस्तगी का मतलब है एक घर आगे करना या एक घर पीछे करना, या बृहस्पति को 12 में लेके जाना या बृहस्पति को 2 में लेके जाना। बृहस्पति को 2 में लेके जाओगे, सूरज चला जाएगा खाना नंबर 10 में। बृहस्पति को 12 में लेकर चले जाओगे, सूरज चले जाएगा 9 से 8 में, पीछे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं दुरुस्तगी। दुरुस्तगी का मतलब है हमने देखना है कि जन्म कुंडली वाकई में सही बोल रही है कि उसके ऊपर सूट नहीं कर रही है। अगर सूट नहीं कर रही है तो आगे पीछे करके देखेंगे।
बृहस्पति सोया हुआ था, खाना नंबर 1 में बृहस्पति था, खाना नंबर 7 खाली था। या खाना नंबर 8 या 11 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह आ जाएं, यानी कि बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, या शनि राहु या केतु के साथ में 8 या 11 में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान कैसा होगा स्वभाव से? ऐसा इंसान दूसरों को श्राप देने वाला होगा, निंदा करने वाला होगा, यानी कि अपनी जुबान को गंदा करने वाला होगा, बद्दुआ देने वाला होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा इंसान को आप सीधा बोल सकते हो कि तू भैया जिंदगी में नहीं उठ पाएगा, क्योंकि इसके कारण वो अपनी किस्मत को खुद खराब कर रहा है। जितना दूसरों को श्राप देगा, बद्दुआ देगा, उनकी निंदा करेगा, उतना ही इसका काम खराब होता रहेगा। कारण सिर्फ ये है कि बृहस्पति लगन में बैठा हुआ राजा है। राजा को किसी का हक नहीं है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। राजा का काम है अपना राजपाट अच्छा चलाए, जैसे रामचंद्र चलाते थे, वो टाइप का राजा होना चाहिए। और बृहस्पति तो सारे ग्रहों का गुरु है। ऐसे इंसान की छोटी उम्र की शादी ज्यादा से ज्यादा 22 साल पहले, यानी कि बृहस्पति की उम्र में ही शादी हो जाए 16 से लेकर 22 तक, तो अच्छा है। अगर बृहस्पति का उपाय नहीं किया हुआ है तो खाना नंबर 7 के मंगल का शादी जरूरी है। अब 16 से लेकर 22 तक आज की डेट में शादी तो कोई करता नहीं, वही करेगा जिसने पढ़ाई नहीं की है, और पढ़ाई की है, डिग्री ली है, तो 22 साल 20-22 साल की उम्र हो ही जाएगी, फिर इंसान नौकरी करेगा। तो मैं ऐसे इंसान को कहता हूं कि 16 से 22 की साल की उम्र में भैया शुक्र कायम कर लो, क्योंकि शादी करना मतलब शुक्र कायम करना। आप भी 16 से लेकर 22 की उम्र में शुक्र कायम कर लो और मंगल के शहद को जमीन में दबाकर अपने बृहस्पति को स्ट्रांग कर लो। तो 16 से 22 साल की उम्र में या तो नौकर रख ले, या नौकरानी रख ले, या गाय पाल ले काली। अब 16 से 22 की उम्र में अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो शुक्र की वो ब्यूटी पार्लर का सामान, मेकअप का सामान की दुकान क्या खोलेगा? या फिर ज्यादा नहीं है तो काली गाय को रोटी देना शुरू कर दो, या हरा चारा देना शुरू करो, कुछ तो करो, मगर बृहस्पति को सोते हुए रहने मत दो। क्योंकि अगर ये बृहस्पति 24 साल की उम्र में आकर 22 साल की उम्र खत्म होते ही अपने आप जाग जाएगा, तो 22 से लेकर 6 साल 28 साल की उम्र तक बृहस्पति का बहुत मंदा असर देगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर उपाय नहीं किया तो खुद ब खुद जागा हुआ ग्रह अपनी उम्र में आकर आम दौरा उसमें जोड़कर उतने साल मंदा असर देगा। तो 22 उम्र खत्म बृहस्पति की, उसमें 16 से 22 यानी कि 6 साल और जोड़ देंगे, 28 साल तक मंदा असर देगा। इसलिए इसका उपाय करना जरूरी है। मगर हो सकता है इंसान आपके पास में 37वें साल में आए, मंदा तो हो गया, उपाय तो किया नहीं, शादी भी की 24-25 साल की उम्र में, 22 साल से पहले नहीं की, मंगल का कुज्जा भी नहीं दबाया, शहद का उपाय भी नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब 22 से लेकर 28 तक उसका मंदे हाली हुए होंगे, जिस भी काम में हाथ डाला होगा मिट्टी हुई होगी। अब उस इंसान का क्या उपाय नहीं करना है? उस इंसान का भी मिट्टी के कुज्जे का उपाय जरूर आपने करवाना है, भले वो 37वें या 57वें साल में आए, वहां से तो उसकी किस्मत अच्छी कर दो। बृहस्पति 1 के वक्त राहु, बृहस्पति की साफ हवा में कड़वा धुआं, राहु खाना नंबर 8 में आ जाए
या खाना नंबर 11 में चले जाए। ये कॉम्बिनेशन तो आपको याद बाय हार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु खाना नंबर 8 में बहुत मंदा, खाना नंबर 11 में भी बहुत मंदा। बहुत मंदा यानी कि पिता को एक आंख से नहीं देखेगा, पिता के ऊपर हमेशा गोली चलाएगा खाना नंबर 11 वाला राहु। पिता के साथ में तो बनेगी नहीं। और राहु 8 में भी खुद तो खराब होगा, पिता के लिए भी मंदा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, राहु खाना नंबर 8 में है या 11 में है, तो पिता या दादा को तो जरूर तकलीफ होगी। तो पिता की मौत बजरिया, बजरिया मतलब के द्वारा। आपको कभी कभी वर्ड्स भी बताता हूं, बजरिया का मतलब होता है के द्वारा। पिता की मौत दमा के द्वारा या दमा के कारण। बजरिया का मतलब के कारण भी लिख सकते हो, या बिकॉज ऑफ। पिता की मौत दमे के कारण या दिल फेल होने के कारण, यानी कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक ये है कि आपके शरीर की अंदर की हवा यानी कि सांस का अचानक रुक जाना। या फिर दमे के कारण। आप लोगों ने देखा होगा, जब आग लगती है किसी मॉल में, किसी जगह पर, बहुत फैक्ट्री में आग लगती है, तो भले ही लोग जलकर ना मरे हों, मगर दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। तो दम घुटने का मतलब है सांस का रुक जाना। सांस का रुक जाना यानी कि बृहस्पति का रुक जाना। राहु बृहस्पति के ऊपर, जब राहु पूरी तरह से हावी हो गया, बृहस्पति की हवा से ज्यादा राहु का धुआं आ गया, तो दम रुकेगा ही रुका, हार्ट फेल होगा ही होगा। ये बृहस्पति राहु का बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि राहु 8 में है, बृहस्पति 11 में है। तो ऐसे इंसान के पिता को, पिता की या दादा की जो मौत होगी, वो दम के फेल होने से यानी कि हार्ट अटैक से या दमे की बीमारी से, और होगी भी अचानक। अब यहां पर कहा गया था लाल किताब में कि बृहस्पति जब भी मंदा होगा, हमेशा शनि की मंदी कार्रवाइयों से उसकी निशानी हमको मिल जाएगी, या फिर इंसान के आंखों को कोई तकलीफ होगी। आंखों को बृहस्पति मंदा हुआ तो आंखों की रोशनी जा सकती है, और वो भी अचानक। आंखों पर चोट लग सकती है, अचानक रोशनी कम नहीं हो सकती है, मगर आंखों पर चोट लग सकती है। या दिमागी खराबियां, यानी कि दिमागी खराबियों का मतलब है दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे काम आना जिससे इंसान की आने वाली जिंदगी के ऊपर पूरा पूरा असर पड़े, उसके खानदान पे असर पड़े। एक तो सोच अच्छी होती है, राहु सोच है, लहर है, और एक सोच होती है खराब। एक सोच एक इंसान की है कि भैया मैं आज से 12 घंटे पूरी मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, अपने फालतू पैसे नहीं उड़ाऊंगा, जो पैसा बचेगा वो बच्चों के नाम पे लगाकर बच्चों का फ्यूचर बनाऊंगा। एक तो ये सोच है कि मैं मेहनत करूंगा, पैसे बचाऊंगा, जो पैसे बचेंगे वो पैसे बच्चों के नाम पे लगाऊंगा और फ्यूचर में बच्चों की परवरिश करूंगा। मगर आज से मैं 4 घंटा ज्यादा काम करूंगा, क्योंकि मुझे महीने के 4,000 रुपए सेव करने हैं। ये तो एक सोच है। एक दूसरी सोच है कि यार बच्चों का फ्यूचर बनाना है, मेरा फ्यूचर बनाना है, क्या करूं? एक काम करता हूं, एक पैसों की एक इन्वेस्टमेंट स्कीम निकालता हूं। उस इन्वेस्ट स्कीम से लोग मुझे पैसा देंगे, मैं फटाफट पैसे दूंगा, सामने वाले को 1 महीने में डबल दूंगा। एक इंसान को जैसे ही डबल दूंगा, दूसरे इंसान और आ जाएंगे, वो भी पैसा लगाएंगे, उनको भी डबल दे दूंगा।
तो ऐसी कोई स्कीम निकालता हूं, वो स्कीम तो निकलती जाएगी। पहले इंसान को तो एक का 1,000 दे देगा, 2,000 दे सकते हो। 10 महीने के अंदर 100 लोग आ जाएंगे, उनका लाख रुपया है, लाख का 2 लाख दे दोगे। मगर उनको देख के जब कोई करोड़ रुपया देगा तो आप 2 करोड़ नहीं दे पाओगे, क्योंकि लाख रुपए से तो आपको लाख रुपया कमाने का दिमाग है, इतना तो कमा लोगे आप, शायद 1 महीने में डबल करके दे दोगे। मगर जब करोड़ आएगा ना तो आप दे नहीं पाओगे, और उस समय इंसान लेकर पैसा भाग जाता है या तो डूब जाता है। अब जैसे ही डूबेगा या भागेगा, खानदान का नाम खराब होगा, ये इंसान का पता नहीं चलेगा कि दुनिया में कहां है। और इसके घर वालों को पूछोगे कि कहां है, बोलेंगे पता नहीं। तो ये राहु 11 और बृहस्पति 1 वाले का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। किसी के ऊपर लागू करके देखना, उसको पूछना कि आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने के ख्याल कितनी बार आते हैं। या फिर बृहस्पति 1 और राहु 11 या 8 वाला इंसान शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, सट्टे में पैसा लगाएगा, या फिर किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाएगा। वो कैसे लगाएगा वो बताता हूं। ये इंसान देखेगा कि यार उसका बिजनेस, वो दोस्त का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसको पैसों की जरूरत भी है, मैं उसको पैसे देता हूं ब्याज पे। पार्टनर नहीं बनेगा, ब्याज पे पैसा, कि भैया तू मार्केट में 10% पे ब्याज पे पैसा ले रहे है ना, चल यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को 7% पे देता हूं, तू काम कर। असल में ये उसका फायदा करने नहीं जा रहा है, ये उसके फायदे में अपना फायदा देख रहा है। पार्टनर इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि पार्टनर बना, कल बिजनेस खराब हो गया तो आधा इसके गले में आएगा। ये इंसान तो चाहता है कि मैं कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे टांग के ऊपर टांग लाकर बैठा रहूं, दुनिया की कमाई मुझे ऐसी ही आती रहे। या तो इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाल लो, या दूसरे के चलते चलाए बिजनेस में पैसा डाल दो, या सट्टे में डाल दो, या शेयर मार्केट में डाल दो। क्योंकि बृहस्पति की साफ हवा में जैसे ही राहु का धुआं आएगा, यानी कि वहां पर बृहस्पति की ईमानदारी की सोच पर ये जब स्कीमें चलने लगती हैं राहु के, उस समय गड़बड़ी होती है, और उस समय इंसान ऊपर से अर्श से फर्श पे गिरता ही गिरता है। इससे दिमागी खराबियां पैदा होंगी। ये दिमागी खराबियां पैदा होने का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया 5-7 मिनट का, आपके लिए काफी है। याद रखना कि बृहस्पति 1 हो, राहु 8 या 11 हो, इंसान शेयर मार्केट में या दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाने की सोचेगा। अरे ज्यादा नहीं तो आपके ज्योतिष के काम में ही कर देगा। अरे तेरे पास में काम अच्छा करना है यार, तेरा इतना अच्छा चल रहा है, तेरे को स्टॉक के लिए पैसा चाहिए, सामान के लिए ले, मैं लाख रुपया देता हूं, मेरे को दे देना 5-7%। मगर सामने वाले का नुकसान हुआ तो कहां से देगा 5-7%। या फिर राहु खाना नंबर 8-11 में है तो इंसान की टांगे कांपने लगती हैं, हाफ पैरालाइज हो सकता है, खास करके लर्जा यानी कि कांपना, या झोला हिलते रहना, या सूख जाना। सूख जाना यानी कि एक टाइप का पैरालाइज्ड अटैक है, शरीर सूखने लगता है। राहु पूरा बृहस्पति को खत्म कर देता है, और तब दम घुटता है जब हवा ही नहीं रहेगी, सिर्फ राहु ही राहु रहेगा, धुआं ही धुआं रहेगा, इंसान का दम घुटेगा और वो मर जाएगा। तो ये हमने बृहस्पति 1 काफी डिटेल में देखा। बृहस्पति 1 यहां पर खत्म नहीं होता है, आगे जब कोई ग्रह आएगा, मान लो सूरज खाना नंबर 4 में आ गया, उस समय भी खाना नंबर 1 के बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो। जैसे राहु 8 आ गया, आज आया ना, तो राहु 8 के समय बृहस्पति 1 नहीं आएगा, मगर बृहस्पति के सामने 8 आ गया। आगे जाकर और भी ग्रहों के साथ में बृहस्पति को बिठाया जाएगा। तो जैसे जैसे लाल किताब आती जाएगी आपके चैप्टर्स आते जाएंगे, मगर बेस्ट है हम पंडित जी की लाल किताब को पढ़ते रहे, सारे कॉम्बिनेशन इसी में ही है। इसलिए लिखा है इल्म व तालीम का मालिक। इल्म का मतलब होता है विद्या, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। विद्या और शिक्षा का मालिक, विद्या जो हम पढ़ते हैं, शिक्षा जो हमें मिलती है।
लाल किताब कहती है, जर व माया गोदान से तेरा बढ़ता, मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। उसका मतलब है कि जितना तुम दान करोगे उतनी ही तुम्हारे पास धन दौलत बढ़ेगी, मगर सबसे अच्छी सेवा जो होगी वो मुसाफिर की सेवा होगी। यानी कि घर आए मेहमान को आप दूध या पानी पिलाते रहें, उसकी सेवा करते रहें। उसकी सेवा से आपने पीछे नहीं हटना है। वो सेवा आपके लिए सबसे उत्तम होगी। बहुत अच्छा उपाय है खाना नंबर 2 के बृहस्पति का। राजा जनक की साधु अवस्था। साधु अवस्था मतलब 27 साल राज दरबार का फायदा आपको अच्छा मिलेगा। और साधु अवस्था होती है कि जब तक खाना नंबर 8 खाली, रूहानी असर अच्छा होगा, इज्जत मिलती रहेगी। उसी तरह जिस तरह राजा जनक की थी। दानी गुरु जर माया हो, ऐसा इंसान लक्ष्मी हवा की तरह आती मगर वह पानी की तरह बहाता होगा। यानी कि इंसान के पास में लक्ष्मी तो बहुत आती है मगर वो दानवीर होगा, दान करते रहेगा राजा जनक की तरह। मंदाग्रह जब ही कोई बैठा, जेर हुक्म गुरु साया हो। मंदे ग्रह का जो भी उपाय होगा वो बृहस्पति का होगा, और बृहस्पति का उपाय करने से मंदे ग्रह का असर भी उत्तम हो जाएगा। यानी कि खाना नंबर 2 में हमने बृहस्पति अगर बैठा है तो बृहस्पति का ही उपाय करना है। जैसे केसर का तिलक लगाओ, चने की दाल बांधकर मंदिर के पुजारी को दो। तो ये सारी जो दान चीजें होंगी ये बृहस्पति के उपाय से अच्छी हो जाएंगी। तो खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति है तो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी बूढ़े ब्राह्मण को जो मंदिर में बैठा हो, खाना नंबर 2 क्या है, मंदिर, मंदिर में बैठा हो वहां पर ये चने की दाल देनी है। और हो सके तो गुरुवार को दो, और हो सके तो सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर दो। 4 मंदा 5 10 ता 12। ता का मतलब होता है से, 10 से 12 यानी कि उसमें 11 भी आ गया। 5 10 फिर उसके बाद में 11 12। रद्दी रवि ख्वाह केतु हो, सूर्य मंदा हो जाए, केतु मंदा हो जाए, काम सोना खुद मिट्टी देगी, मिट्टी देती जर सोना हो। खाना नंबर 2 के वक्त अगर आप मिट्टी के काम करोगे, मिट्टी से संबंधित काम करोगे तो आपको सोना मिलेगा, और अगर सोने का काम करोगे तो आपको मिट्टी मिलेगी। उसका कारण है खाना नंबर 2 जो है शुक्र की राशि है, वृषभ राशि। यहां पर शुक्र मिट्टी से रिलेटेड है। अगर मिट्टी से संबंधित काम करोगे तो आपको सोना मिलेगा, और सोने का काम व्यापारी अगर बन जाओगे तो आपके हाथ में मिट्टी ही लगेगी। यानी कि मिट्टी के काम क्या करने हैं, खेती बाड़ी कर लो, खेती बाड़ी से रिलेटेड सब्जियां लाकर आप बाजार में बेचो, खेती बाड़ी से संबंधित फल फ्रूट लाकर आप बाजार में बेचो, अनाज का काम करो। या फिर आप रोड के ऊपर जो खड्डे होते हैं उसको भरने का काम करो, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाओ, उससे बात करो। वो काम अगर आप करते हो तो आपको, या घरों की नींव भरनी है, यानी कि मिट्टी से संबंधित काम आपका होना चाहिए। नर्सरी लगा लो, तो इन चीजों से आपको फायदा होगा। शुक्र रद्दी हो, शनि 10वें हो, रात दुखी मंद औरत हो, कोई बैठा 8 10 ता 12, सुखिया बच्चे जर दौलत हो। इसका मतलब है कि शुक्र, इसका मतलब है शुक्र अगर खाना नंबर ऐसे खाने में बैठा है जहां पर इसकी हालत मंदी है तो ऐसे इंसान की रात खराब हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। शुक्र मंदा हो
और खाना नंबर 10 में शनि हो तो रात दुखिया होगी, सेहत और औरत पर मंदी हालत साफ दिखेगी। कोई बैठा 8 से 10 ता 12, यानी कि अगर मान लो कि खाना नंबर 8 में बुध है, खाना नंबर 10 में शनि है, खाना नंबर 8 में बुध है, खाना नंबर 10 में शनि है, या खाना नंबर 8 10 में बुध शुक्र राहु शनि या बहैसियत पापी ग्रह बैठ गए हैं, तो पैसों का नुकसान, आपके बुजुर्ग दुखिया रहेंगे, खुद राजा की कैद में जाएंगे, यानी कि सरकार से तकलीफ होगी, और तरह तरह की लानत और जहमत यानी कि बदनामी आपके गले में पड़ती रहेगी, आपके गले में पड़ती रहेगी। अब बृहस्पति के दुश्मन अगर खाना नंबर 8 में हो तो आपने उपाय क्या करना है? बृहस्पति के दुश्मन शुक्र राहु शुक्र शनि बहैसियत पापी ग्रह अगर हो तो एक के खाना नंबर 8 में दिया हुआ उपाय मददगार होगा। जो भी ग्रह खाना नंबर 8 में बैठे हैं उनका 8 के हिसाब से ही उपाय होगा। 10 में बैठे हैं तो 10 के उपाय से होगा, मगर अगर खुद बृहस्पति अगर मंदा है तो बृहस्पति का ही उपाय होगा, बृहस्पति का उपाय होगा। मान लो खाना नंबर 2 में बृहस्पति बैठा है, खाना नंबर 8 में बुध शुक्र राहु या शनिचर बैठे हैं, तो बृहस्पति की हालत खराब हो रही है, तो बृहस्पति के लिए केसर का तिलक माथे पे लगाएं या चने की दाल पीले कपड़े में बांध के बूढ़े ब्राह्मण जो मंदिर में बैठता है उसको दे दें। साथ ही खाना नंबर 8 में जो भी मंदा ग्रह बैठा है उसका भी हमने उपाय करना है। जैसे राहु खाना नंबर 8 में बैठ जाता है तो मैंने 1000 बार बोला है कि 4 नारियल सूखे और 4 किलो सिक्के का एक पीस जल प्रवाह करना है। तो हमने बुध शुक्र राहु शनि का खाना नंबर 8 में जब भी हो उसका उपाय पहले करना है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति है तो कहा है सबको तारने वाला जगत गुरु, सबको तारने वाला जगत गुरु यानी कि सबका ख्याल रखने वाला, ऐसा गुरु जो किसी से दुश्मनी नहीं करता। मंदिर में जब आप जाते हो तो मंदिर की जो हवा होती है, ये जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपको पॉजिटिव करती है। वहां पर चोर डाकू भी चला जाए सबको तार देते हैं। आप देख लो हर बड़े मंदिर में चोर भी जाता है, डाकू भी जाता है, पुलिस भी जाती है, ईमानदार बंदा भी जाता है, मेहनती भी जाता है, 420 करने वाला भी जाता है, मगर वहां का जगत गुरु किसी को तकलीफ नहीं देता, सबकी सुनता है। अगर चोर भी वहां पर जाता है और कहता है कि भगवान मैं चोरी करने जाता हूं मुझे बचा ले, उसकी भी सुनेगा। और पुलिस अगर वहां पर जाती है और कहती है कि आज मैं चोर पकड़ने जा रहा हूं, उसकी भी सुनेगा। बृहस्पति है, बृहस्पति की हवा किसी से दुश्मनी नहीं करती। वो ये नहीं बोलती कि तुम पहाड़ पे बैठे हो तो मैं तुम्हें हवा नहीं दूंगी, या तुम नदी पर चल रहे हो इसलिए हवा नहीं दूंगी, या तुम खेतों में हो इसलिए हवा नहीं दूंगी। हवा सब जगह है, हवा ने किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। उससे दुश्मनी करने वाले बहुत हैं, तो उससे दुश्मनी करें खाना नंबर 8 से, उनका भी उपाय करना है और बृहस्पति का भी उपाय करना है। अब लिखा है मंदिर का पुजारी परहेजगार होगा, यानी कि परहेज करने वाला होगा, यानी कि ऐसा पुजारी जो सबका ख्याल रखने वाला हो मगर अपने आप को बचा कर रखने वाला होगा। मंदिर का पुजारी डाकू को तिलक जरूर लगाएगा, चोर को तिलक जरूर लगाएगा, किसी से बैर नहीं करेगा मगर उससे बचने की कोशिश भी करेगा। माल व दौलत बेशक खैरात से हरदम बढ़ेगा मगर मुसाफिर की सेवा से वह और भी उत्तम होगा। उसके पास में पैसा बढ़ेगा जब तक दान करते रहेगा।
मगर वो मुसाफिर की सेवा से और भी उत्तम होगा। तो मंदिर में कौन आते हैं? मुसाफिर ही आते हैं, यात्री ही आते हैं, दर्शनार्थी ही आते हैं चले जाते हैं। मगर मुसाफिर की सेवा से वह और भी उत्तम होगा। तो मंदिर में जो भी जाता है वहां का पुजारी हर एक की सेवा करता है, उसको प्रसाद देता है, उसको दर्शन कराता है, उसके लिए मंत्र पढ़ता है, उसके लिए पूजा करता है, तिलक लगाता है, उसका ध्यान रखता है, फिर वो मुसाफिर चला जाता है। ऐसे ही आपके घर में जो भी आए, रिश्तेदार आए, मुसाफिर आए, आपके घर के सामने से निकले, आपके दरवाजे पे आकर पानी मांगता है, जरूर पानी दो। आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो बैठने से पहले आप उसको पानी दो, क्योंकि खाना नंबर 2 में चंद्र उच्च का है। तो हमको ये चीजें भी माननी पड़ेंगी। खाना नंबर 2, 8 में बैठे हुए दुश्मन ग्रहों का अपना असर भले ही कितना मंदा हो, मगर उस बुरे असर की जहर बृहस्पति के असर में शामिल ना हो सकेगी। न सिर्फ सारे ग्रह अब बृहस्पति के असर के माथों तो होंगे, बल्कि तमाम ग्रहों के असर में, सिवाय सूरज के, जिसका असर टेवे में बैठे हुए घर के मुताबिक अच्छा या बुरा जैसा भी हो कायम रहेगा। बृहस्पति की हवा अपना असर मिलाती होगी। इसका मतलब है खाना नंबर 2 में 8 में भले ही कितने दुश्मन बैठ जाएं, उनका बुरा असर बृहस्पति के असर में शामिल नहीं होगा जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठेगा। एक डाकू आया, एक चोर आया मंदिर में, मंदिर के पुजारी को मिला। क्या मंदिर का पुजारी तिलक लगाएगा तो क्या उस पुजारी के अंदर उस डाकू का असर शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसका कारण है क्योंकि वो तो डाकू एक मुसाफिर है, आएगा और चला जाएगा। सिर्फ सूरज के असर से टेवे में घर के बैठे हुए घर से अच्छा या बुरा जैसा भी हो कायम रहेगा। यहां पर सिर्फ सूरज इस चीज से अलग है, इस चीज से अलग है। सूरज जहां भी जन्म कुंडली में बैठा होगा उस हिसाब से उसका असर चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है।